बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिराइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। रिसेंटली हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिराइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा उसको चेंज करने से जो हमारे वेलोसिटी है उसमें क्या वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब हमारी वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आएगी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब उसमें क्या वेरिएशन आएगी। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि जो वेलोसिटी में जो वेरिएशंस आती हैं वेलोसिटी के कम या ज़्यादा होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे डिस्प्लेसमेंट में क्या वेरिएशंस आएंगे उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो है इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ ओवर ओमेगा ओवर जी और जी एम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल इम्पीडेंस होती है। ठीक है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फैक्टर जो है यहाँ पे एडिशनल फैक्टर है वो है माइनस आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है उससे डिफरेंट है। तो अब इसको हम जनरल में देखते हैं। जनरल इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो है x इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर ओमेगा इंटू जी एम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, जबकि वेलोसिटी के केस में हमारे पास थी कोस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, वेलोसिटी के केस में थी कॉस, यहाँ पे क्या है साइन। ठीक है, यही वजह है कि इनमें जो फेज का डिफरेंस होता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना है π/2 का है। फेज का शिफ्ट आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी कोस और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन है। क्यों? क्योंकि इनमें जो फेज का डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 से, यही वजह है कि ये चेंज हो रहा है कोस से साइन में। दूसरी जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल है मैकेनिकल इम्पीडेंस जी एम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक और फैक्टर ऐड कर रहे हैं दैट इज ओमेगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे फाई जो है वो कितना है π/2 का है। यहाँ पे एक और फेज का डिफरेंस आ रहा है माइनस आयोटा की वजह से। याद रखना है जहाँ पे भी हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा आएगा उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो फेज है वो कितना है माइनस π/2 का है। ठीक है, यानी माइनस आयोटा किसको डिनोट कर रहा है, माइनस π/2 का है। इट मीन्स कि यहाँ पे दो फेज के डिफरेंस आ गए हैं, एक तो है प्लस का π/2 और एक हमारे पास क्या है माइनस का π/2। प्लस का π/2 और माइनस का π/2 आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हो गए, दोनों इन फेज होंगे। ये बात यहाँ पे 2 पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारे पास यहाँ पे दो फेज के डिफरेंस हैं, एक है π/2 फाई की वजह से, ठीक है, दूसरा है हमारे पास माइनस π/2 आयोटा की वजह से। ठीक है, माइनस π/2 क्या कर रहा है, पॉजिटिव π/2 को कैंसिल आउट करेगा और फेज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू जो है हमारे पास एफ नॉट ओवर जनरल इक्वेशन लिखे हैं हम, जैसे हमने वेलोसिटी की लिखी तो हमारे पास आएगा एफ नॉट ओवर ओमेगा इंटू जी एम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी में पढ़ा था कि फोर्स जो कि हम क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है, गिवन क्या करने के लिए, इसमें इम्पीडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या हमने मैकेनिकल इम्पीडेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो फोर्स जो कि हम किसी भी ऑसिलेटर के ऊपर लगाते हैं उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब जबकि हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस पिछले केस में पढ़ चुके हैं, इसका जो फार्मूला जो है या इसकी जो रिलेशन जो है वो क्या है, r² प्लस ओमेगा m² माइनस s ओवर m। जबकि s ओवर m हमने पढ़ा था क्या होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, विच इज़ √s ओवर m एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट अब इसके हम डिफरेंट केसेस सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, एट लो फ्रीक्वेंसी, पहला हमारे पास है एट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो तब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी होगी मतलब जो हमारा ओमेगा है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब 0 को अप्रोच करेगा तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन 2 को देखें हम, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखें हम, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो हैं इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस के लिए देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, जी एम,
ओमेगा नॉट हम क्या यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म जो है, तो ओमेगा जो है हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस जो है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एस ओवर डब्ल्यू के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एस ओवर डब्ल्यू के ऊपर, एस ओवर डब्ल्यू जी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एस ओवर डब्ल्यू के ऊपर जी। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एस ओवर डब्ल्यू ओमेगा, सॉरी ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ नॉट ओवर एस। यहाँ पे अब ये जो फैक्टर है ये अकेला रह गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगी, इम्पीडेंस भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि पिछले केस में पढ़ा था हमने वेलोसिटी के केस में कि जो मैकेनिकल इम्पीडेंस होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इम्पीडेंस भी क्या होगी, मैकेनिकल इम्पीडेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मैकेनिकल इम्पीडेंस भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस कम है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ से देखिए इनके दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि हाई फ्रीक्वेंसी में ऊपर इसमें क्या वेरिएशंस आएंगी। तो अब हम अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो क्या कर देता है, यहाँ पे ओमेगा क्या करेगा, यहाँ पे अप्रोच करेगा पाई को, इन्फिनाइट है, लामहदूद, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं क्यूएन नंबर यहाँ पे, तो हमारे पास ओमेगा एम क्या करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर या फिर मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब यहाँ पे ये टर्म डोमिनेट होगी, इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, वाई क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा जी एम की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा एम, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एम का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, मैस कंट्रोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनर्शिया जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इनर्शिया बढ़ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इनर्शिया यहाँ पे मैस कंट्रोल फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनर्शिया जो है वो क्या हो चुका है, उसका बढ़ चुका है। ये वजह कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो मैकेनिकल इम्पीडेंस है वो बढ़ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस वेलोसिटी की, यानी यानी यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। रेजोनेंस क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पीक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे थी, हम पीछे पढ़ा था कि जब हमारे पास ओमेगा नॉट जो था वो ओमेगा के इक्वल था, ठीक है। ओमेगा किसका बराबर था, एस ओवर एम, ये वाला, ठीक है। जब ओमेगा नॉट जो है हमारी यानी जो पीक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, या जब हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस जो है वो आर के इक्वल होती है। अगर हम वेलोसिटी वाले केस को रिमाइंड करें तो वहाँ आपने क्या पुट किया था, मैकेनिकल डिपेंडेंस इक्वल टू आर के, ठीक है। जब आर होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये रिड्यूस हो कितनी रह गई है, आर रह गई है, ठीक है। यानी इम्पीडेंस क्या हो चुकी है, यहाँ पे मैकेनिकल इम्पीडेंस यहाँ पे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और ग्रेटर जो वैल्यू होती है वेलोसिटी, उसे क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, एफ नॉट ओवर ओमेगा जी एम। वेलोसिटी में क्या था हमारे पास, एफ नॉट ओवर जी एम, यहाँ पे क्या है हमारे पास ओमेगा इंटू मैकेनिकल इम्पीडेंस जी ओ एम। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होता है, जब ये जो फैक्टर है ओमेगा जी एम, यहाँ पे जी एम क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था किसको, जीरो को। लेकिन जब ये ओमेगा जी एम पूरा का पूरा फैक्टर क्या करेगा, हमारे पास टर्म जो है वो अप्रोच करेगी जीरो को, तब ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमम का ये जीरो कब होगी, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फैक्टर का क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट कब अकर करेगा, कब लाई करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब जो हमारे पास टर्म जो है, ठीक है, टर्म में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो इज इक्वल टू है एफ ओवर ओमेगा इंटू जी एम, ठीक है। अगर ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या करे अप्रोच करे जीरो को,
जब ये ज़ीरो को अप्रोच करे, ठीक है, तो तब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ज़ीरो को अप्रोच करे मतलब ये टर्म अगर मिनिमम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तब हम रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सीड कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम रीच कर पाएंगे जी। तो अगर हमने इसको अप्रोच करना है ज़ीरो के, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैकेनिकल इम्पीडेंस है उसके जो फार्मूला है, उसकी पिन है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको आपने खुद डेरिवेटिव जो है इसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 2 मेगा आर स्क्वायर 4 मेगा क्यूब एम स्क्वायर माइनस 4 मेगा एम इंटू एस, ठीक है। अगर यहाँ से हम 2 मेगा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी 2 मेगा इंटू आर स्क्वायर 2 एम इंटू, यहाँ से भी हम 2 मेगा कॉमन लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू एम माइनस एस इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, इसको हम इक्वेट करें, ज़ीरो के इक्वल रखें, ठीक है। तो इधर हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के। 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 को आ जाएगा। पहले हम इसको 0 रखा, ओमेगा 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट वाली टर्म को क्या रखेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब 0 इक्वल रखें तो इसको हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो इधर ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, इधर ओमेगा आ जाएगा हमारे पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर हमने एलिमिनेट कर लेना है, बाकी इक्वेशन एक साइड पे आ जाएंगी। तो हमारे पास ये जो ओमेगा है इसको हम कह सकते हैं ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पीक वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की वो हमारे पास है √S/m, ठीक है। इसको हम अगर उसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ अंडर खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा S/m। तो ये जो टर्म है हमारे पास S/m, इसके जगह क्या पुट करेंगे हम, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। अब कहता है कि ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब तो कब कहता है कि हमारे पास रेजोनेंस जो डिस्प्लेसमेंट है कब अकर करेगा, कब ये एग्जिस्ट करेगा, जब ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये क्या हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब इसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो, स्लाइटली, बहुत ही निग्लिजिबली क्या हो, लेस देन हो किससे, ओमेगा नॉट से, ठीक है। जब ये हमारे पास ओमेगा नॉट से क्या हो, स्लाइटली क्या हो, लेस देन हो, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम आएगी। अगर हमारे पास एक इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है आर, ये भी एक रेजिस्टिव फैक्टर है, ठीक है। ये बहुत क्या हो, लेस देन हो, ठीक है। और एम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर देन हो, यानी जो नोमिनेटर है बहुत ही कम हो और डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा हो, तो ये इसकी वैल्यू बहुत ही क्या हो जाएगी, स्मॉल आएगी। यानी इतनी स्मॉल आएगी, क्या कर देंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, निग्लिजिबल वैल्यू है, इसको हम, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। जब निगलेक्ट कर देंगे हमारे पास तो ओमेगा का आर का स्क्वायर इंटू आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है। यानी इनमें स्लाइटली इक्वल है, इसमें स्लाइटली से क्या इनमें डिफरेंस है। अगर हम क्या बनाते हैं, इनके दरमियान ग्राफ देखते हैं तो एक्स के लॉन्ग क्या हो रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएशन हो रही है, और वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस कब, रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट कब होता है, इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एस। जब मैकेनिकल इम्पीडेंस फैक्टर जो है बहुत ही क्या होता है, ये इसकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम होती है, तो रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये वैल्यू है इसकी। अब हमने पढ़ा था कि ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखें रेजोनेंस जो है वो अकर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्यों अकर हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस कब अकर होगी, जब उसमें क्या होगा, स्लाइटली सा क्या होगा, लेस देन होगी, क्या होगी, स्लाइटली लेस देन। तो रेजोनेंस कहाँ पे कर हो रही है, ओमेगा नॉट से स्लाइटली सा पीछे, रेजोनेंस जो है वो कम, उसके स्लाइटली सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। लेस देन पे क्या हो रही है, रेजोनेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसमें डिफरेंस।